चैट जीपीटी को यूज़ करके अपना स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल या इस तरह की चीज़ें कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। याद रहे कि आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, आप चैट जीपीटी को यूज़ करके आइडिया ले सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप स्टडी प्लान बना सकते हैं चैट जीपीटी को यूज़ करके। तो इन टूल्स का इस्तेमाल करें, इनसे सीखें, ये आपकी आसानी के लिए हैं, बजाय इसके कि इसका गलत इस्तेमाल करें। इससे आप फ़ायदा उठाएं, इससे आप आइडिया लें। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इससे आइडिया कैसे लेना है। सबसे पहले हमने इधर लिखना है जी, राइट SOP फॉर मास्टर्स इन इन्वायरमेंटल साइंसेज फॉर चाइना। आप अपने मेजर के हिसाब से लिखेंगे तो फिर वो आपको SOP लिख कर देगा। SOP का मतलब क्या है? SOP पर कुछ हेडिंग्स भी दी जाती हैं। उसने बताया यूनिवर्सिटियों का कुछ का क्राइटेरिया होता है कि इस तरह का स्टडी प्लान होता है, वो फॉर्मेट भी शेयर करते हैं, कुछ का नहीं होता, जर्नल्स होते हैं। ये वाली जो पहली चीज़ें लिखी हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप यहाँ से शुरू भी कर सकते हैं, एकेडमिक बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस से। आपने अपने एकेडमिक जर्नी के बारे में अपने वर्ड्स में आपने कहा। अब देखें चैट जीपीटी आपको किस तरह बना के दे रहा है। पहले आपने अपना एकेडमिक बैकग्राउंड देना है, फिर रिसर्च इंटरेस्ट दे रहा है वो, फिर मोटिवेशन फॉर स्टडिंग इन चाइना आ रहा है, फिर कैरियर गोल्स आ रहा है, फिर कंक्लूजन आ रहा है, और इस तरह आप इसको वो सबमिट कर सकते हैं। तो एक बहुत आसान तरीके से चैट जीपीटी आपकी हेल्प कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ आपने करना क्या है। अच्छा, अब आपने जो है ना अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बताना है कि जी मैंने बैचलर्स इन एनवायरमेंटल साइंस किया है। फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, वो उसने देखें खाली छोड़ दिया कि यहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखें। फिर आप जो है ना अपने कोर्सेज़ के बारे में बताएंगे कि आपने कौन कौन से कोर्सेज़ किए हैं और जो है ना क्या क्या स्किल्स हैं आपका, रिसर्च वगैरह के। ये आप एक पैरा उसने दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आगे आपको बता दूँ कि आप इसी चैट जीपीटी को यूज़ करके भी अपनी चीज़ें कैसे लिख सकते हैं। आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। आपके रिसर्च प्रोजेक्ट में आपने किस यूनिवर्सिटी में, किस शहर के अंदर, किस टाइम के अंदर कोई प्रोजेक्ट पर काम किया था, जिसमें आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ थी, आपने क्या क्या काम किया, वो सारा कुछ आप लिख सकते हैं। रिसर्च इंटरेस्ट अपने लिखें कि क्या क्या हैं वो, आप जिस प्रोफेसर के साथ अप्लाई कर रहे हैं उसके प्रोफेसर के इंटरेस्ट और अपनी CV के अकॉर्डिंग आपने स्टडी प्लान में यहाँ चीज़ें लिखनी हैं। फिर आपने बताना है वाई आई वांट टू कम चाइना, या मैं चाइना क्यों आना चाहता हूँ, या आप हेडिंग्स चेंज भी कर सकते हैं। तो चाइना में क्योंकि एजुकेशनल सिस्टम बहुत अच्छा है, रिसर्च पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, रिसर्च का माहौल बहुत अच्छा है, दुनिया की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ चाइना के अंदर मौजूद हैं, तो इस वजह से आप चाइना आना चाह रहे हैं, ये आपने लिखना है। फिर आपके फ्यूचर प्लान्स में क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं, फिर आपने कंक्लूजन देना है। अब आपने इसी स्टडी प्लान को चैट जीपीटी से सारे को कैसे लिखना है। अब मैंने ये पैराग्राफ है मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड का, ठीक है। अब मैंने इसको करना है कॉपी। अब मैंने इधर फिर चैट जीपीटी को देना है, पेस्ट कर देना है। फिर मैंने आप इसको लेना है री राइट फॉर rewrite in scientific words। अब देखें, अब इसने मुझे रीराइट करके दिया। अब थोड़ा इसने वर्डिंग चेंज करके दे दी मुझे। माई एकेडमिक ट्रेडिजरी कमेंट्स विद, ये जो है ना इस तरह लिख के इसने सारा कुछ आपको दे दिया, लेकिन ये थोड़ा टफ है, थोड़े हार्ड इंग्लिश इसने लिख के दिया क्योंकि मैंने साइंटिफिक राइटिंग उसको बोला है। तो ये आपको दिखाने का मकसद ये है। इसी तरह आप अपना पैराग्राफ चेंज करें, उसको अपने वर्ड्स में लिखें, सिंपल से इंग्लिश में लिखें। फिर आप चैट जीपीटी को कहेंगे मुझे ना इसको अच्छे से बना के दो। आप 3-4 बार उसको चेंज करें, आपको आइडिया भी हो जाएगा। आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। सिंपल से इंग्लिश में लिखें, आपको चीज़ें समझ आ जाएँ। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप चैट जीपीटी को यूज़ करके कैसे स्टडी प्लान लिख सकते हैं। आप सेम इसी तरह रिकमेंडेशन लेटर भी चैट जीपीटी से ले सकते हैं। एक अच्छा सा रिकमेंडेशन लेटर आप बनवा सकते हैं अपने प्रोफेसर के साथ। आप फॉर्मेट इस चैट जीपीटी से बनवाएं, फिर आप उन्हें प्रोफेसर से जो है उसको साइन करा लें। बाज़ वक़्त बहुत सिंपल सा बना के देते हैं, प्रोफेसर के पास पड़ा होता है। तो रिकमेंडेशन लेटर भी एक अहम चीज़ है जिसमें प्रोफेसर आपका कोई प्रोजेक्ट वगैरह भी मेंशन करे कि इस बच्चे ने मेरे साथ प्रोजेक्ट पर काम किया है और लैब में इसने ये परफॉर्मेंस दी है। या आप कोशिश करें किसी पेपर में अपना नाम डलवाएं प्रोफेसर के साथ, ताकि आपका थीसिस अच्छा हो और थीसिस की बेस पर आपका एडमिशन भी हो जाए। तो ये कुछ टूल्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर आप हमारे पेज पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की अपडेट्स और चैनल में मौजूद स्कॉलरशिप्स के बारे में और चैनल के अंदर लाइफ के बारे में आपको अपडेट्स मिलती रहें। यहाँ पर लाइफ के बारे में मैं ब्लॉग्स भी बनाता रहता हूँ और हम सेशंस भी करते रहते हैं जिसमें मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।